तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 14.2 का। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट रीड करिए। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस है उनको रोल किया जाता है। ए इज द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर शोन ऑन द डाइस इज 5 एंड बी इज द इवेंट्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ डाइस शोन अप 3। तो साइंटिस्ट जब अपने पास 2 डाइस है उनको रोल किया जाता है, तो ए तो वो इवेंट है कि उनको डाइस को रोल करने के बाद जो नंबर आएंगे उनका सम है, नंबर का सम वो 5 होना चाहिए। एंड बी एक ऐसी इवेंट है दैट कि एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो अप 3, दोनों में से कोई एक डाइस है, कम से कम उनमें से दोनों में से एक डाइस तो 3 दिखाना ही चाहिए, ठीक है, 3 आना चाहिए। तो अब देख अपने को बताना है कि ए और बी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, एग्जॉस्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट सबसे पहले तो दोनों डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, ठीक है। दोनों के ऊपर आपको पता नंबरिंग 1 to 6 होती है, इसके ऊपर भी 1 से लेके 6 तक होता है नंबर, और इसके ऊपर भी 1 से लेके 6 तक ही होता है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए दोनों का सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फर्स्ट डाइस से 1 आ सकता है, सेकंड डाइस से 1 आ सकता है जब उनको रोल करेंगे तो, ठीक है। फर्स्ट डाइस से 1 आने के बाद सेकंड डाइस से सेकंड आ सकता है, फर्स्ट से 1 आने के बाद सेकंड से 3 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 और 6, इस प्रकार पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फर्स्ट डाइस से हो सकता है कि 2 आ जाए और सेकंड डाइस से 1 आ जाए, 2 1 का पेयर हो जाएगा, 2 2 का पेयर हो जाएगा। इस प्रकार साइंटिस्ट अपने पास टोटल सैंपल स्पेस बन जाएंगे, ठीक है, टोटल स्पेस बन जाएंगे। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसने ए इवेंट क्या दे रखी है। क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड किया है। ए इवेंट इसने ये दे रखी है कि दोबारा से रीड करना, ए इवेंट के अकॉर्डिंग द सम ऑफ नंबर इज 5, यानी कि जो नंबर शो किए हैं इनके जो नंबर का सम है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 सम कैसे आएगा साइंटिस्ट, 5 आ सकता है, 1 + 4 करेंगे तो 5, एक तो 1 और 4 का पेयर हो जाएगा, अपने पास सैंपल पॉइंट हो जाएगा, 1 4 का सम करें तो 5 आएगा। उसके बाद में 2 और 3 का सम करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट 3 और 2 करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद में 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। ये इसके सैंपल पॉइंट बन जाएंगे जिसका सम है वो 5 है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो अपने को बोल रखा है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना जो अपनी ए इवेंट है। ए इवेंट किस प्रकार है, ए इज द इवेंट व्हेन द सम ऑफ नंबर इज 5, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका सम 5 हो तो उसके लिए ये इवेंट हो जाएगी आपके पास। अब साइंटिस्ट इसने एक सेकंड इवेंट दे रखी है बी, ये तो आपकी ए इवेंट हो जाएगी। अब बी इवेंट दे रखी है इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी इवेंट के अंदर इसने बोला है एटलीस्ट वन ऑफ डाइस शो 3, बी इज द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो 3, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपनी एक बी इवेंट है। बी एक ऐसी इवेंट है जिसमें कम से कम एक डाइस के अंदर तो 3 आना ही चाहिए, दोनों के अंदर भी 3 आ सकता है लेकिन कम से कम एक के अंदर तो 3 आना ही चाहिए। तो साइंटिस्ट कौन से पेयर बनेंगे, एक तो बनेगा 1 3 का पेयर, 1 और 3 का पेयर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 3 है। उसके बाद में 2 और 3 का पेयर हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट ये देखिए 3 वाली लाइन सारी हो जाएगी, 3 1 3 2 3 3, क्योंकि इसके अंदर 3 है, ठीक है। 3 1 3 2 3 3। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना दोनों 3 देख के, क्योंकि इसने बोला है एटलीस्ट वन ऑफ शो 3, कम से कम एक डाइस है वो 3 दिखाना चाहिए, कम से कम एक 3 तो आना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा भी 3 आ सकते हैं, दोनों भी 3 आ सकते हैं, ठीक है। 3 4 3 5 3 6, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट 4 1 4 2 4 3,
4 3 हो सकता है, 4 5 ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 5 3 होगा और 6 3 होगा, 5 3 होगा और 6 3 होगा। ये साइंटिस्ट ए इवेंट और बी इवेंट के जितने भी सैंपल पॉइंट है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए। अब साइंटिस्ट ने अपने को क्या पूछा है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि आर द टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। साइंटिस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि ये अपने इवेंट ए है और ये अपने इवेंट बी है, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होंगी जब इन दोनों के बीच में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तभी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। लेकिन इसके अंदर देखिए, ए इवेंट के अंदर 1 4 है, इसके अंदर तो 1 4 नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ए इवेंट के अंदर 2 3 है, इसके अंदर ये देखिए 2 3 है, ठीक है। इसका मतलब इनमें जो एलिमेंट्स है या फिर सैंपल पॉइंट है वो कॉमन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि दीज एलिमेंट्स आर कॉमन। कौन से एलिमेंट है, देखिए एक तो जो कॉमन है वो 2 3 है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 3 है। दीज एलिमेंट बोल सकते हो या फिर सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है, सैंपल पॉइंट। दीज सैंपल पॉइंट आर कॉमन इन बोथ इवेंट। बोथ इवेंट का मतलब इवेंट ए और इवेंट बी के अंदर, दोनों के अंदर ये कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक तो 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 3 2 है ना, 3 2। ये देखिए ये दो एलिमेंट, ये दो सैंपल स्पेस इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये जो ए और बी एलिमेंट, ए और बी इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। इवेंट ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उसके बाद में साइंटिस्ट सेकंड अपने को कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन के अंदर ये बोला है कि आर द टू इवेंट्स आर एक्सहॉस्टिव, आर द टू इवेंट्स ए एंड बी एक्सहॉस्टिव। साइंटिस्ट एक्सहॉस्टिव क्या होता है, अब साइंटिस्ट सबसे पहले तो आप एक्सहॉस्टिव का मतलब समझिए, उसके बाद में इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। एक्सहॉस्टिव का मतलब होता है, नोट कर लेना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन occurs इन एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो सकती है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव केस, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट आपको ये तो पता चल गया कि एग्जॉस्टिव केस का मतलब होता है कि नंबर कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट्स के कितने नंबर है। आप ये देखिए, हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर दोनों डाइस को हमने फेंका था। इसके अंदर साइंटिस्ट टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐड करेंगे तो मतलब सारे 36 है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने हैं। देखिए 2 डाइस फेंके गए थे साइंटिस्ट, 2 डाइस को रोल किया था, एक डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, इसको 2 बार फेंका गया था तो 6 की पावर 2 करेंगे यानी कि 36। इसके अंदर साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वो 36 है, लेकिन इसने बोला है कि आर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, ए और बी वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है। आप ये देखिए, जो अपनी ए इवेंट थी, ए इवेंट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट्स है, ए इवेंट के अंदर टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं। ए इवेंट के अंदर साइंटिस्ट सैंपल पॉइंट अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देयर आर, ए इवेंट के अंदर साइंटिस्ट 1 2 3 4 मतलब 4 ही सैंपल पॉइंट है, ठीक है। देयर आर 4 सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, ए इवेंट के अंदर 4 सैंपल पॉइंट है, एंड
बी के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 11 सैंपल पॉइंट इन बी इवेंट। ठीक है, ए इवेंट के अंदर तो 4 सैंपल पॉइंट आए हैं, बी इवेंट के अंदर अपने पास 11 सैंपल पॉइंट आए हैं। साइंटिस्ट अब इन दोनों इवेंट्स का सम करते हैं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट आते हैं वो तो हम इकट्ठे लिखते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जो अपने को इवेंट्स निकालनी पड़ती है तो उनके सैंपल पॉइंट तो हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन बाद में ये चेक करते हैं कि जो अलग अलग इवेंट के सैंपल पॉइंट निकले थे उनका सम है वो अपना टोटल सैंपल पॉइंट के इक्वल आता है या नहीं आता। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 4 + 11 करेंगे तो 15 होगा। ठीक है, तो इसका जो सम है इवेंट ए और इवेंट बी के जो सैंपल पॉइंट का सम है वो 15 आता है, 36 नहीं आता। यानी कि 4 + 11 करेंगे तो 36 के इक्वल नहीं होता। अगर जितनी भी सारी इवेंट्स होती है उन सभी इवेंट्स का सैंपल पॉइंट का सम अगर टोटल सैंपल पॉइंट के इक्वल आ जाए तभी उसको हम एग्जॉस्टिव बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होगा। ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो साइंटिस्ट इसको आगे अगर अपने को एक तरीके से लिखना पड़े तो किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए प्लस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी। ठीक है, इवेंट ए के अंदर जितने सैंपल पॉइंट है उसका सम प्लस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन बी, बी के अंदर कितने सैंपल पॉइंट है वो इक्वल आना चाहिए टोटल सैंपल स्पेस के। टोटल सैंपल स्पेस हमने अभी ऊपर निकाला था, उसके अगर इक्वल आ जाता है तो ये म्यूचुअली तो ये एग्जॉस्टिव केस होता है, वरना एग्जॉस्टिव केस नहीं होता। ठीक है, ए इवेंट के अंदर आपको पता है 4 सैंपल पॉइंट है, प्लस में बी इवेंट के अंदर अपने पास यहाँ पे कितने आए थे, 11 आए थे। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर तो अपने पास यहाँ पे 36 एलिमेंट है, 36 सैंपल पॉइंट है। तो यहाँ इस प्रकार हम यहाँ पे बोलेंगे ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव, ए और बी वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका 14.2 का 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। आगे साइंटिस्ट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसने बोला है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉय एंड 3 गर्ल। एक ग्रुप है 2 बॉय और 3 गर्ल का, जिसमें से 2 चिल्ड्रंस आर सिलेक्टेड रैंडम, यानी कि बिना देखे 2 बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द इवेंट्स, अपने को कुछ फॉलोइंग में इवेंट्स दे रखी है वो निकालनी है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट जो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 2 बॉय एंड 3 गर्ल है। तो साइंटिस्ट इनका ग्रुप बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि अपने पास 2 बॉय का ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर 2 लड़के हैं, एक तो B1 लड़का है, एक सेकंड लड़का B2 है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास ये गर्ल का ग्रुप है। गर्ल का ग्रुप है जिसके अंदर ये G1 फर्स्ट लड़की है, G2 सेकंड गर्ल है और G3 अपनी थर्ड गर्ल है। ठीक है, ये बॉय और गर्ल का ग्रुप है। अब इसमें से साइंटिस्ट 2 चिल्ड्रन उठाए जाते हैं बिना देखे रैंडमली। तो अपने को इवेंट्स क्या फाइंड करनी है, साइंटिस्ट इसने फर्स्ट इवेंट दे रखी है बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल, बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल। जो दोनों मतलब बच्चे उठाए जाते हैं यानी कि सिलेक्ट किए जाते हैं दोनों के दोनों गर्ल है। इसके सैंपल पॉइंट क्या बनेगी साइंटिस्ट, इसके सैंपल पॉइंट अपने बन जाएंगे। ये देखिए, इसकी तरफ तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों जो चिल्ड्रन है वो गर्ल है, लड़कियां हैं। आप इस पर फोकस कीजिए। इसके मतलब किस प्रकार से सैंपल पॉइंट बनेंगे, इसके सैंपल पॉइंट अपने बन जाएंगे साइंटिस्ट, या तो G1 और G2 को उठा सकते हैं, G1 और G2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर G1 और G3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट लड़की और सेकंड लड़की उठाई जा सकती है, फर्स्ट लड़की और थर्ड लड़की उठाई जा सकती है, सिलेक्ट की जाती है, या फिर सेकंड लड़की और थर्ड लड़की को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, G2 एंड G3 कर सकते हैं। ये अपने पास यहाँ पे 3 सैंपल पॉइंट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट इसने बी इवेंट्स दे रखी है अपने को। बी इवेंट्स इस प्रकार दे रखी है, द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। क्या है, द सिलेक्टेड ग्रुप या फिर द सिलेक्टेड चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। उनमें से जब दो स्टूडेंट्स को, दो चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें से एक लड़का होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसके साइंटिस्ट कौन से सैंपल पॉइंट बनेंगे, देखिए। हो सकता है कि जो लड़का उठाया जाता है, मतलब सिलेक्ट किया जाता है, वो B1 है। फर्स्ट बॉय हो सकता है और फर्स्ट गर्ल हो सकती है, या फिर फर्स्ट बॉय के साथ में G2 यानी कि सेकंड गर्ल हो सकती है, फर्स्ट बॉय के साथ में थर्ड गर्ल हो सकती है, ठीक है। या फिर देखिए, फर्स्ट बॉय तो आ गया, उसके फर्स्ट बॉय के साथ में जो जितने भी गर्ल है G1 G2 G3 वो आ गई। अब बात करते हैं सेकंड बॉय की। हो सकता है सेकंड बॉय चूज किया जाता है, उसके साथ में फर्स्ट गर्ल हो सकती है, B2 G1 हो सकती है। सेकंड बॉय के साथ में सेकंड गर्ल हो सकती है और सेकंड बॉय के साथ में थर्ड गर्ल हो सकती है, ठीक है। इसके ये सैंपल पॉइंट बन जाएंगे, बी इवेंट के ये सैंपल पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट एक सी इवेंट दे रखी है अपने को। सी इवेंट किस प्रकार दे रखी है, एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप नोट करना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़का तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा लड़के भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसने टोटल 2 चिल्ड्रंस को सिलेक्ट किया था। इसने बोला है कम से कम एक, दोनों चिल्ड्रंस में से एक तो लड़का होना ही चाहिए। अगर दोनों लड़के हो तो और भी अच्छी बात है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। वो देखते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास बॉय फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट बॉय हो सकता है, तो उस फर्स्ट बॉय के साथ में सेकंड चिल्ड्रन गर्ल फर्स्ट हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट बॉय के साथ में सेकंड गर्ल हो सकती है, फर्स्ट बॉय के साथ में थर्ड गर्ल हो सकती है। उसके बाद में साइंटिस्ट हो सकता है कि सेकंड गर्ल हो, सॉरी सेकंड बॉय हो, सेकंड बॉय के साथ में फर्स्ट गर्ल हो सकती है, सेकंड बॉय के साथ में सेकंड गर्ल हो सकती है, सेकंड बॉय के साथ में थर्ड गर्ल हो सकती है। कम से कम एक तो लड़का होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों भी लड़के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही लड़के हों तो B1 B2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सैंपल पॉइंट निकाल सकते हैं। ये तो जो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इवेंट दे रखी थी उसके सैंपल पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिए। अब उसने क्या बोला है लास्ट में देखना, इसने बोला विच पेयर्स ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो हमने इवेंट्स फाइंड किया है इसमें से कौन से पेयर है वो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसने साइंटिस्ट क्या पूछा है, इनमें से इवेंट्स का कौन सा पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। साइंटिस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ऐसे पेयर जिसके सैंपल पॉइंट के अंदर कोई भी कॉमन ना हो, ठीक है। अपने को ऐसे पेयर देखने हैं जिसका जो सैंपल पॉइंट है वो कॉमन नहीं है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स या फिर कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है। साइंटिस्ट अपनी जो ए इवेंट है, ए इवेंट के सैंपल पॉइंट क्या है, G1 G2। सबसे पहले चेक करते हैं ए और बी के में, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या। ए में अपने पास G1 G2 है, इसमें G1 G2 नहीं है। G1 G3, इसमें G1 G3 नहीं है। G2 G3, इसमें भी G2 G3 नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो ए इवेंट और बी इवेंट इनके जो साइंटिस्ट जो सैंपल पॉइंट है वो टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ में टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक तो अपना हो गया ए एंड बी, क्या हो जाएगा, इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कौन सा पेयर है ए इवेंट का सी के साथ में देखते हैं।
ए इवेंट के सैंपल पॉइंट G1 G2 है, सी में देखते हैं कहीं पे G1 G2 है क्या, नहीं है। G1 G3 इसके अंदर भी साइंटिस्ट सारी कंडीशन बी वाली है। G2 G3 इसके अंदर साइंटिस्ट G2 G3 नहीं है, ठीक है। ए और सी, उसके बाद में साइंटिस्ट इवेंट ए एंड इवेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट ए और इवेंट सी वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है। उसके बाद में चेक करते हैं बी और सी, चेक कर लेते हैं। B1 का साइंटिस्ट सैंपल पॉइंट B1 G1, इसके अंदर देखते हैं B1 G1, ये जा, इसके अंदर B1 G1 है, इसके अंदर B1 G2 है, इसके अंदर भी B1 G2 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इवेंट B और C है इसके अंदर देखिए सैंपल पॉइंट कॉमन है, इसके अंदर भी B1 G1 है, इसके अंदर भी B1 G1 है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी, क्योंकि जिस इवेंट के अंदर सैंपल पॉइंट कॉमन मिल जाते हैं उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलते, और ऐसी इवेंट्स जिसके अंदर कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं मिलते उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पेयर कौन से हो जाएंगे, एक तो अपना पेयर हो जाएगा ए एंड बी का, और सेकंड पेयर हो जाएगा ए एंड सी का। ये जो इवेंट्स के पेयर हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये साइंटिस्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा इसका लास्ट।